होली के इस पावन अवसर की आप जी सारी संगत को परिवार सहित हैप्पी होली और बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का सत्संग हमारा होली स्पेशल सत्संग होने जा रहा है। हमें गुरु साहिब क्या क्या उपदेश दे रहे हैं। आज की वाणी हम ले रहे हैं तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की। इस जग का धर्म पढ़ो तुम भाई, सत्संग के वचन हैं। और क्या क्या फरमा रहे हैं सत्संग में, आओ हम आज बड़ा ही डीपली श्रवण करते हैं। बाणी बाणी गुरु अमरदास जी महाराज जी की, सत्संग के वचन। इस जग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुर सब सोझी पाई, एथै अगे हरि नाम सखाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी से हर बार की तरह विनम्र बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आप ऐसे सत्संग रोजाना के सुन सकें। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। आप गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश के बारे में बड़ी अच्छी तरह हमें खोलकर समझा रहे हैं। आप जी फरमाते हैं कि चार युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। हर युग के अपने अपने अलग तरह के हालात हैं। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे साधन हमें कलयुग में काम नहीं दे सकते। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी। हमारा ख्याल भी दुनिया में कोई खास फैला हुआ नहीं था और हमारी सेहत भी बड़ी अच्छी थी। जैसे जैसे युग बदलते गए, उम्र भी छोटी होती गई, ख्याल भी दुनिया में फैलता गया और सेहत भी कमज़ोर होती गई। कलयुग में हम आंखों से ही देख रहे हैं कि कोई बिरला खुशकिस्मत भाग्यवान जीव है जो 65-70 साल की उम्र यहाँ भोग कर जाता हो। सेहत के बारे में भी आपको पता ही है कि घंटा डेढ़ घंटा सत्संग में चौकड़ी मारकर बैठना मुश्किल हो जाता है। और ख्याल के बारे में भी आप जानते ही हैं, किसी छोटी सी समस्या के बारे में 2 मिनट सोचना हो तो सारी दुनिया की समस्याएं आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए गुरु साहिब समझाते हैं कि जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे साधन हमें कलयुग में काम नहीं देते। फिर इस युग की कौन सी युक्ति है, साधन है, कलयुग में आकर हमें क्या करना चाहिए? जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करने के लिए, मालिक की भक्ति करने के लिए, मालिक से मिलाप करने के लिए क्या करना चाहिए? ये हमें मालिक के भक्तों से, मालिक के प्यारों से पता लगता है। वे क्या समझाते हैं? एथै अज्ञे हरि नाम सखाई, कि अगर तुम देह में बैठकर भी 4 दिन सुख और शांति के काटना चाहते हो और वापस जाकर मालिक से भी मिलना चाहते हो, तो एक ही तरीका है भाई, कि तुम शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। इसके सिवाय तो और कोई तरीका नहीं है, कोई साधन भी नहीं है। एक और जगह गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अनिक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। क्रूरता बीज बीजे नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गवायदा। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो भी हम मन और बुद्धि के द्वारा देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जप तप पूजा पाठ तीर्थ यात्राएं वगैरह जो कुछ भी करते हैं, ये हमें देह के बंधनों से छुड़ाने के बजाय ज्यादा मजबूती से जकड़ देते हैं। क्यों जकड़ देते हैं? गुरु साहिब कहते हैं, क्रूरता बीज बीजे नहीं जम्मे।
अगर तुम जमीन में बेमौसम के बीज बोओगे तो वह फसल कभी भी तुम्हारे घर नहीं आ सकती। जमींदारों को पता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में गेहूं बोया जाता है, और कोई मई और जून की गर्मियों में गेहूं बोएगा तो चाहे कितना हल चला ले, खाद डाल ले, रखवाली कर ले, पानी दे दे, वह फसल कभी उसके घर नहीं आ सकती। गुरु साहिब फरमाते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग में अगर किसी चीज का महात्माओं ने खोलकर प्रचार किया है, महिमा की है, उस कीर्तन की है, जिसे गुरुमुख बड़े ध्यान से अंतर में सुनते हैं। आपका इशारा शब्द की ओर है, नाम की ओर है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। जो मर्जी उपाय कर लो, जो मर्जी तरीके सोच लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, कितने ही तीर्थों पर हो आओ, सरोवरों में स्नान कर लो, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़ लो, कान फड़वा लो, जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ, समाधियों पर माथा टेकते रहो, लेकिन 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 शब्द या नाम की कमाई के बगैर किसी हालत में तुम्हारा देह के बंधनों से भाई छुटकारा नहीं हो सकता। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संत जन्म मिल पायो, सच्चा नाम संभाल, तो सावध हो जिय का, इथै ओथै नाल। साधुओं संतों और महात्माओं के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो। यही तुम्हारा असली तोषा है, तुम्हारी पूंजी है, जो यहां भी तुम्हारे साथ है, वहां भी तुम्हारे साथ जाएगी। उसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हमसे कोई छीन नहीं सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। जो चीज दुनिया में से तुम पल्ले बांधकर ले जा सकते हो, वह केवल और केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु नानक देव जी वाणी में फरमाते हैं, बिन नावे को संग न साथी, मुक्ति नाम त्यावणिया। गुरु साहिब कहते हैं कि अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि नाम की कमाई के सिवाय चीज कोई भी साथ नहीं जा सकती। जब भी तुम मुक्ति हासिल करोगे, केवल और केवल शब्द की कमाई के जरिए, नाम की कमाई के जरिए। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, संत गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। हमें मालिक का कोई भक्त और प्यारा मिल जाए, वह हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझा दे, फिर हम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हैं। आप यह भी समझाते हैं, बिन नावे होर पूज ना होवई, परम पुली लोकाई। इस चीज को भी अच्छी तरह मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के सिवाय मालिक की और कोई भक्ति नहीं है, मालिक की और कोई पूजा नहीं है। दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर कोई किसी तरफ दौड़ता है, कोई किसी तरफ दौड़ता है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, नाम विसारे चल, अन मार्ग अंत काल पछुताई। तुम नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? बिन नामे दर टोई नाही, ता जम करे ख्वारी। नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता। यमदूतों के हाथों बहुत खराब होना पड़ता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हरि नाम तुल न पूजई, सब डिट्ठी ठोक बजाई। गुरु साहिब कहते हैं कि मैं कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करता, ठोक बजाकर तुम्हें निजी अनुभव समझाता हूं कि कोई चीज कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। आप कहते हैं, सच्चे
और सबको ऊपर सच आचारा। जो भी जप तप पूजा पाठ दान पुण्य हठ कर्मों का फल वगैरह है, नाम की कमाई के नीचे नीचे रह जाता है। ऊंचे से ऊंचा पवित्र से पवित्र जो फल है वह शब्द की कमाई, नाम की कमाई का है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नानक नाम न बिसरै छूटे शब्द कमाई। भाई उस नाम को तू कभी सपने में भी भुलाने की कोशिश मत कर, क्योंकि जब भी तू देह के बंधनों से छूटेगा, केवल और केवल शब्द की कमाई करके, केवल नाम की कमाई करके। यही उपदेश स्वामी जी महाराज ने भी दिया है। गुरु कहे खोल कर पाई, लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। आप सावधान करते हैं कि अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि शब्द या नाम की कमाई के सिवाय तुम्हारा देह के बंधनों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। फिर फरमाते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। सिर्फ और सिर्फ सुरत शब्द का अभ्यास करना है और कोई उपाय करने की, कोई तरीका सोचने की जरूरत नहीं है। यही कबीर साहिब कहते हैं, जब ही नाम हृदय तरा, पया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। कितना ही बड़ा खुश्क घास का ढेर ला लाकर क्यों ना इकट्ठा कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह हमारे साकत पुरुषों के कितने बुरे पाप और कर्म क्यों ना हो, वह जो शब्द या नाम की कमाई है वह सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है। इसी कारण यहाँ गुरु साहिब कहते हैं कि कलयुग में आकर अगर किसी महात्मा ने होका दिया है, वह शब्द का होका दिया है। आप कहते हैं, अब कलु आयो रे, एक नाम वो अनरुति नाही नाही। कलयुग में आकर तो महात्मा ने बड़ा खोलकर शब्द या नाम का प्रचार किया है, लेकिन जिस शब्द या नाम की गुरु घर महिमा करता है वह हमारे लफ्ज नहीं, वह ताकत है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु साहिब कहते हैं, नामै ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुरु नाम ना जापै। उस नाम ने सारी दुनिया की रचना की है। आप सोचें, जिस चीज ने दुनिया की रचना की है वह लिखने में किस तरह आएगी, पढ़ने में किस तरह आएगी, बोलने में किस तरह आएगी, उसका इतिहास कौन लिख सकता है, उसकी मियाद या समय कौन तय कर सकता है। ये जितने भी लफ्ज हैं जो अपने अपने प्यार में आकर हमने मालिक के नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, परमेश्वर वगैरह, ये सब लिखने में आ जाते हैं, बोलने में आ जाते हैं। इनका इतिहास लिख सकते हैं, मियाद तय भी कर सकते हैं, समय भी निश्चित किया जा सकता है, लेकिन उस नाम ने तो दुनिया की रचना की है। वह लिखने पढ़ने में किस तरह आ सकता है, उसकी मियाद कैसे तय की जा सकती है। वह नाम कहाँ है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेकार दुख पाए। जो लोग शरीर या देह के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढते हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, पर जिन गरीबों के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज किसके घर के अंदर गुम है, वह घर के अंदर खोज करेगा तभी उस वस्तु को हासिल कर सकेगा। अगर सड़कों और बाजारों में जाकर ढूंढना शुरू कर दे तो उसे क्या हासिल हो सकता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। इस काया अंदर वसत असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि
यह जो हमारा शरीर है, ये 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। केवल हाड़ चम मांस का ही बना हुआ नहीं है। इसके अंदर परमात्मा ने अनगिनत वस्तुएं, अनगिनत भंडार रखे हुए हैं। यहाँ तक कि खुद परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठ गया है और अपने तक पहुंचने का रास्ता भी परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ही रख दिया है। लेकिन इस चीज की सूझ और समझ कब आती है? गुरमुख साच मिले ता बेखा। जब कोई मालिक का सच्चा भक्त और प्यारा मिल जाए। गुरमुख क्या समझाते हैं? 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द बजावणियां। वे समझाते हैं कि आंखों से नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लज्जतें हैं। हमारे असली घर का दरवाजा आंखों के पीछे और बीच में है, जिसे आप 10वां कहते हैं। जिसे भी घर के अंदर जाना है, पहले उसे दरवाजे की खोज करनी पड़ती है। अंदर से दरवाजा खुलता है, फिर वह घर के अंदर दाखिल होता है। अपने उस घर के दरवाजे की क्या निशानी है? गुरु साहिब कहते हैं, अनहद शब्द बजावणियां। उस घर के दरवाजे पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है, वह बजता रहता है। इसका मतलब है कि उस शब्द के अंदर आवाज भी है, शब्द के अंदर धुन भी है। इसलिए गुरु साहिब ने उसे निर्मल नाद कहकर भी बयान किया है। उस शब्द के अंदर ज्योति भी है, प्रकाश भी है। इसलिए गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम है ज्योत समाई तत् गुरमत काढ़ लइजै। वह जो राम नाम की ज्योति है, हम में से हर एक की आंखों के पीछे जल रही है। लेकिन जब तक गुरुमुखों के मत पर नहीं चलते, उनके उपदेश पर नहीं चलते, बेशक वह ज्योति हमारी आंखों के पीछे जल रही है, हम उस ज्योत को देख नहीं सकते। गुरुमुखों का क्या मत है? 9 दरवाजे 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चुइजे। गुरुमुखों का ये मत है कि आंखों के नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। लेकिन जो रस का भरा हुआ अमृत है, जिसे पीकर ही तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र होगा, वह आंखों के पीछे है। सो जब तक यहाँ ख्याल इकट्ठा नहीं होता, हम उस अमृत को पी नहीं सकते, अमर नहीं हो सकते। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब उसी सच्चे शब्द की महिमा करते हैं, सच्चे नाम की महिमा करते हैं। अब आगे की कड़ी में क्या समझा रहे हैं जी? राम पढ़ो मन करहूँ विचार, गुर प्रसादी मेल उतार। आप समझाते हैं कि हमारा मन इस माया के जाल में फंसकर अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है। बेशक हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, लेकिन मालिक से बिछुड़कर इसने यहाँ आकर मन का साथ ले लिया। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषयों, विकारों, शराबों कबाबों का आशिक बना बैठा है। जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उसका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है। दुनिया की इच्छाएं पैदा करके, इंद्रियों के भोगों में फंसकर, दुनिया के बुरे कर्म और पाप करके हम मन पर बहुत ज्यादा मैल इकट्ठी कर बैठे हैं। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि ये हमारा मन है जो हमारे और मालिक के बीच जबरदस्त रुकावट बनकर खड़ा है। जब तक मन की मैल दूर नहीं होती, आत्मा बेशक परमात्मा की अंश है, यह कभी भी वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। मन की मैल कब दूर होती है? जब मन वापस ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पहुंच जाता है।
गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। जब उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देंगे और शब्द के अंदर जज्ब और लवलीन हो जाएंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि यही परमात्मा की असली भक्ति है। यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। जो चीज रूह और मन की गांठ खोलती है, हमारी आत्मा को निर्मल करती है, मन को पवित्र करती है, वह गुरु प्रसाद है। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद कहकर बयान किया, गुरु प्रसाद है। वह शब्द की कमाई है, वह नाम की कमाई है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो भी हमने मन के ऊपर गंदे गंदे गिलाफ चढ़ाए हैं, जन्मों जन्मों से मैल मन पर चढ़ाते चले आ रहे हैं, वह गुरुमुखों के पास जाकर हम शब्द की कमाई करेंगे, नाम की कमाई करेंगे। ये सब मैल दूर हो जाएगी, आत्मा निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, मन अपने ठिकाने पहुंच जाएगा, आत्मा अपने आप ठिकाने पहुंच जाएगी। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी। वादी विरोधी न पाया जाए, मन तन फीका दूजै पाई। आप फरमाते हैं कि बहस मुहासा करने से, ग्रंथों पोथियों वेद शास्त्रों को पढ़ने से हमारा मन कभी निर्मल नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। इन साधनों द्वारा ना हमारा मन पवित्र होता है, ना हमारा तन पवित्र होता है। जब तक मन इस तन के जरिए इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों, बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, ये हमारा तन अति गंदा हो चुका है। मन भी मैला होता जाता है, सो मन भी मैला हो गया है, तन भी मैला हो गया है। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तुम तन को भी निर्मल करना चाहते हो, मन को भी निर्मल करना चाहते हो, तो तुम वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां पढ़कर नहीं कर सकते, बहस मुहासा करके नहीं कर सकते। तुम सिर्फ और सिर्फ शब्द की कमाई करके कर सकते हो, नाम की कमाई करके कर सकते हो। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखै एक गल होर, हो मैं चखना चाख। कि तुम सारी जिंदगी पढ़ो, दिन रात पढ़ो, सांस सांस से पढ़ो, एक ही चीज तुम्हारे लेखे लिखी जाएगी। जो तुम्हारी सूरत अंदर शब्द को पकड़ती है, अगर सूरत अंदर शब्द को नहीं पकड़ती, तुम्हारा सारा पढ़ना पढ़ाना फजूल चला जाएगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पढ़ी पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। पंडित या भाई दुनिया को पढ़कर जरूर समझाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग लगी हुई है, ना उन्हें उस अग्नि का पता है, ना उन्होंने उसे बुझाने के बारे में कभी विचार किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सुरत सेवे नाम न पाइए, पड़ी थाके शांत ना आई है। कि तुम पढ़ पढ़कर थक जाओ, चूर चूर हो जाओ, तुम्हारे मन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। जब तक गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते। ये हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां क्या चीजें हैं। आप सोचें, ऋषि मुनियों ने, गुरु साहिबान ने, संतों महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने, पीरों पैगंबरों ने मेहनत की, मालिक से मिलाप किया। जो जो नज़ारे
उन्हें रास्ते में नज़र आए, जो जो मुश्किलें उन्होंने रास्ते में महसूस की, उनका सारा जिक्र ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में कर दिया। रास्ते की रुकावटें दूर करने के साधन और तरीके का भी जिक्र कर दिया। ये जो भी हमारी पवित्र रूहानी पुस्तकें हैं, ये उन महात्माओं के रूहानी अनुभव का रिकॉर्ड या ब्यौरा है। उन्हें पढ़ने से उनके रूहानी अनुभव का पता लगता है। हमने जो रस्म बनाई हुई है, पढ़ते जाओ, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। गुरु साहिब पढ़ने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस ख्याल को लेकर हम पढ़ते हैं, उस ख्याल के खिलाफ हैं। अगर हम डॉक्टर की किताब लेकर सारा दिन पढ़ते रहें, तो हमारे शरीर से बीमारियां कभी दूर नहीं होंगी। अगर उसी डॉक्टर की किताब में दिए गए नुस्खों के मुताबिक दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। रेलवे का टाइम टेबल पढ़ने से कभी किसी का रेलवे का सफर तय नहीं हुआ है। उसमें दी गई जानकारी के मुताबिक टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाओ, अपने आप ही सफर तय होना शुरू हो जाएगा। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति नहीं है। बहस मुहावसा करने की आदत पड़ जाती है, अपने आप को आलिम फाजिल समझना शुरू कर देते हैं, लोगों को छोटा समझना शुरू कर देते हैं। यही बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार, बहुता इल्म अजाजिल ने पढ़िया, चुंगा चाहा उससे दा सड़िया। आप देखें, रावण वेदों शास्त्रों का टीकाकार पंडित था, लेकिन उसकी बुद्धि को क्या हो गया? इसलिए महात्मा कहते हैं कि पढ़ने में मुक्ति नहीं है, जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी। गुरु के शब्द सच्ची लिवलाई, गुरु के शब्द सच्ची लिवलाई। जो हमें गुरमुखों ने शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताया है, उसके मुताबिक जब सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, तब ये हमारा तन निर्मल हो जाता है। क्योंकि मन इंद्रियों के भोगों की ओर नीचे नहीं आता। जब मन शब्द को पकड़कर ब्रह्मा त्रिकुटी वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, तो हमारा निर्मल मन हो जाता है, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर हम तन को भी निर्मल कर सकते हैं, मन को भी निर्मल कर सकते हैं, और सच्चे परमात्मा से हमारा सच्चा इश्क पैदा हो जाता है, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। झूठी दुनिया में से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाता है। सच्चे परमात्मा से सच्चा इश्क, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, गुर के शब्द सच्ची लिवलाई। जब तुम गुरुमुखों के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई करोगे, तो झूठी दुनिया में से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाएगा। सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह, सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। ये मन जो हिरण की तरह विषय विकारों में फंसकर भटकता फिरता है, जब इसे अंदर अमृत भरा हुआ ना मिल जाएगा, इसके अंदर तृप्ति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, सब्र आ जाएगा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा। वह नाम अमृत है और उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो बेटे बेटियों का प्यार मीठा लगता है, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े मीठे लगते हैं, शराबों कबाबों की लज्जती मीठी लगती हैं, लोगों के गले काटने मीठे लगते हैं, ये फीके लगने शुरू हो जाएंगे। जिन्हें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं,
वे फिर कोड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। लड़कियां गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। शब्द या नाम से लगाव हमें दुनिया की तरफ से उपराम करना शुरू कर देता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध ना जापे। जिस शब्द के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं उसे आप महारस मीठा कहते हैं। जिस शब्द के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं उसे आप महारस मीठा कहते हैं। उसकी लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि दुनिया की किसी चीज का उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये चखने से संबंध रखता है, बातों का मजमून या विषय नहीं है। इसलिए यहाँ गुरु साहिब कहते हैं कि शब्द के जरिए हमारा सच्चे मालिक से इश्क पैदा हो जाता है, सच्चे परमात्मा से प्यार पैदा हो जाता है। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी। हो मैं मैला ए संसारा, नित तीरथ नावे, ना जाई अंकारा। बिन गुर भेटे जम करे खुआरा। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के सब जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, माया मोह सबो जग सोया, ए परम कहू किया जाए। हम भ्रम में फंसे हुए हैं, जो कुछ आंखों से देखते हैं उसे असल समझे बैठे हैं, लेकिन इसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। हम इसे असल समझकर इसके साथ प्यार किए बैठे हैं। हम दुनिया के शक्लों पदार्थों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे बनते नहीं। हम दुखी हो जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नानक होमै रोग बुरे, जह देखा तह एका बेदन, आपे बख्शे शब्द तूरे। गुरु साहिब कहते हैं कि होमे बड़ी बुरी बीमारी है। जिधर भी आप दुनिया में नजर दौड़ाते हैं, दुनिया के सब जीव एक ही बीमारी में फंसे हुए नजर आते हैं। कौन सी बीमारी है? होमे की बीमारी है, मैं मेरी की बीमारी है, अहम अहंकार की बीमारी है। हम कहते हैं ये मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, मेरा मकान है, मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है। ये सब कुछ ही उस मालिक का है। हम अपने आप को मालिक से अलग समझे बैठे हैं, इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ना ये आज तक कभी किसी के बने हैं, ना किसी के बन ही सकते हैं, लेकिन अपना बनाने की जो कोशिश करते हैं वे हमारा इनसे मोह पैदा कर देती हैं, इनसे प्यार पैदा कर देती हैं, और इनका मोह और प्यार हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आता है। इसलिए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, होमै बिख पाई जगत उपाया। जो भी दुनिया की रचना हमें आंखों से नजर आती है, मालिक ने होमे के जरिए ही पैदा की है। अगर हमारे अंदर होमे ना हो, हम कभी भी रचना का हिस्सा नहीं होंगे। हम रचना करने वाले के अंदर जाकर समा जाएंगे। गुरु साहिब कहते हैं कि हम सब ही होमे की बीमारी में फंसे हुए हैं। जब महसूस करते हैं कि हम माया के मोह, माया के प्यार में उलझ बैठे हैं, तब हम मन को निर्मल और पवित्र करने के लिए क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करनी शुरू कर देते हैं, जब तप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं। हम घर बार छोड़कर, बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि इन क्रियाओं से, हठ कर्मों से तुम कभी भी दुनिया में से मोह नहीं निकाल सकते, प्यार नहीं निकाल सकते।
जब तक अपने आप को गुरुमुखों के सुपुर्द नहीं करते, गुरुमुखों की भेंट नहीं करते, आपका भाव है कि जब तक हम गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, इस रचना में से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, हरख सोग का नगर इह किया, से उबरे सो सतगुर सरणिया। ये दुनिया तो पुण्य और पापों की बनी हुई है। जो पीछे पुण्य और पाप किए थे, अब उनका नतीजा भुगतने के लिए लगे हुए हैं। उसी तरह पुण्य और पाप दिन रात करते चले जा रहे हैं, जिनका नतीजा भुगतने के लिए फिर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, से उबरे जो सतगुर सरणिया। जो गुरुमुखों की शरण हासिल कर लेते हैं, केवल वे ही भवसागर से पार हो सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, दर्शन भेटत पाप सब नासे, हर सियु दे मिलाई। जब हम अपने आप को गुरुमुखों के दर्शनों की भेंट कर देते हैं, उनके सुपुर्द कर देते हैं, उनके अंदर जज्ब और लवलीन हो जाते हैं, उनका रूप हो जाते हैं, तब हमारे पापों का सिलसिला खत्म हो जाता है। वे गुरुमुख हमें वापस मालिक से मिला देते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, नानक जिन्ह कौ सतगुरु मिलया, तिनका लेखा निबड़िया। सतगुरु कब मिलते हैं? जब हम अपने आप को उनके सुपुर्द कर देते हैं, जब हम उनके हो जाते हैं, दुनिया में और किसी के नहीं रहते, सिर्फ उनके बन जाते हैं, फिर हमारा सारा कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं जी, सो जन साचा जी हो मैं मारे, गुर कै शब्द पंच संघारे। जो अपने अंदर से होमे की बीमारी को दूर कर लेता है, वह सच्चा हो जाता है। उनका जन्म मरण के दुखों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और अहंकार रूपी 5 डाकुओं से छुटकारा हो जाता है। इसलिए गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे आपनी ता गुर का शब्द कमाहे। होमे बड़ी पुरानी बीमारी है, लेकिन मालिक ने इसका इलाज भी हमारे अंदर रखा हुआ है। वह कृपा करके, दया मेहर करके हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं। हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ दें, तब ही हमारा होमे की बीमारी से छुटकारा होता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, आपे तरह सगले कुल तारे, आपे तरह सगले कुल तारे। जो लोग शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से होमे की रुकावट को दूर कर लेते हैं, वे खुद तो भवसागर से पार हो ही जाते हैं, और जब हम उनकी संगति और सोबत में जाते हैं, वे हमारे ख्याल को भी उसी तरह शब्द के साथ जोड़कर हमें भी भवसागर से पार कर देते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, माया मोह नटी बाजी पाई, मन मुख अंध रहे लिपटाई, गुरमुख अलपत
रहे लिवलाई। अब आप सावधान करते हैं कि लोगों को खाते पीते देखकर, बड़े बड़े होटलों में जाते देखकर, ऐशो इशरत करते देखकर ये ना सोचो कि ये दुनिया बड़े सुख की नगरी है, हमारे रहने के काबिल है। गुरु साहिब कहते हैं कि इसकी कोई असलियत नहीं है। यहाँ दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। हर एक को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। बाजीगर आता है, अपना खेल रचता है, जब खेल रचकर चला जाता है वहां कुछ भी नहीं होता। आपने कठपुतलियों के तमाशे देखे हैं। वह थैले में से सारी कठपुतलियां निकालता है, उनको मेज पर रखकर खुद पर्दे के पीछे होकर बैठ जाता है। वह सबके तार खींचता है, पुतलियां नाचने लगती हैं। यही हम सबकी हालत है। संसार में दो चार की पुतलियां हैं। संसार में दो प्रकार की पुतलियां हैं। एक मनमुख पुतलियां हैं, दूसरी गुरमुख पुतलियां हैं। जो मनमुख पुतलियां हैं वे तो समझती हैं कि हम खुद नाच रही हैं, हमें नचाने वाला कौन हो सकता है। जो गुरमुख पुतलियां हैं वे जानती हैं कि हमें नचाने वाला पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। जैसे जैसे मौला नचाता है हम वैसे वैसे नाचती जाती हैं। इतना ही मनमुख और गुरमुख में फर्क है। दोनों ही मालिक के बनाए हुए जीव हैं और ये भी मालिक के हाथ में है कि जिन्हें चाहता है गुरमुख बना लेता है। लेकिन बढ़ाई किनकी है? केवल गुरमुखों की। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं कि दुनिया को ऐशो इशरत करते देखकर भूल ना जाना, इसकी कोई असलियत नहीं है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, देह और गृह सब झूठा, भ्रम में काहे को खपना। तुम बेकार भ्रमों में फंसे हुए हो, इसकी कोई असलियत नहीं है, कोई असलियत नहीं है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, बहुते भेख करे भेख धारी, अंतर तिसना फिरै अंकारी। गुरु साहिब कहते हैं कि सारी रचना परमात्मा ने खुद बनाई है, लेकिन रचना को रचना करने वाले का कुछ पता नहीं है। यह रचना रचना करने वाले को भूल चुकी है, रचना को असल समझे बैठी है। रचनाकार का किसी को पता नहीं, रचना से प्यार किए बैठे हैं। जो गुरमुख लोग हैं वे रचना करने वाले की भक्ति और प्यार में लगे हुए हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न सैणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। जिस तरह मुर्गाबी पानी में रहती है, जब चाहती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल का फूल पानी से बाहर होता है, जड़ें पानी के नीचे होती हैं। इसी तरह हमें भी अपनी सुरत को शब्द से जोड़कर इस भवसागर से पार हो जाना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के मैल में नहीं फंसना है। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी, आप न चीने बाजी हारी, आप न चीने बाजी हारी। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना तो हमने जीती हुई बाजी हार दी। कौन सी जीती हुई बाजी हारी? मुश्किल से परमात्मा ने इंसान का जामा बख्शा था, फिर पता नहीं बख्शे ना बख्शे, किसी ऐसी जगह जन्म दे दे जहां भूले भटके भी हमें कभी मालिक का ख्याल ही ना आए।
अभी तो सब कुछ ही हमें मालिक ने बख्शा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जब तक मालिक ने देह में बैठने का मौका दिया है, हमें अपने आप को पहचान लेना चाहिए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। कापड़ पहिरी करे चतुराई, माया मोह अति परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। आप फरमाते हैं कि जब तक गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, हमें यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होगा। दुख ही दुख भुगतने पड़ते हैं। चाहे कान फड़वा लो, चाहे जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, चाहे ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, चाहे जंगलों पहाड़ों में छिपकर देख लो, चाहे तीर्थों पर जाकर देख लो, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जो कुछ मिलेगा शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। हाथी के पांव में जप तप पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है, सब कुछ ही शब्द या नाम की कमाई में आ जाता है। जब हमारी जबान पर दिन रात मालिक का नाम चढ़ा हुआ है, उसका सिमरन करने में लगे हुए हैं, देखो इससे बड़ा और जब कौन सा हो सकता है। जब मालिक के भाड़े में मालिक के हुक्म में दिन रात रहते हैं, इससे बड़ा और तप कौन सा हो सकता है। जब महात्मा के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी और पूजा कौन सी हो सकती है। जब अनहद वाणी को दिन रात 24 घंटे अंदर सुनने में लगे हैं, इससे बड़ा और पाठ कौन सा हो सकता है। जब उस अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा और कौन सा वैराग्य हो सकता है। गुरु साहिब बार बार उसी नुक्ते पर लाते हैं कि भाई, जो कुछ तुझे मिलेगा वह केवल शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में क्या फरमाते हैं जी। नाम रते सदा बैरागी, गृही अंतर साची लिव लागी, नानक सतगुरु सेवह सेवड पागी। सब कुछ बयान करके आप उपदेश देते हैं कि कोई जरूरत नहीं बेटे बेटियों को छोड़ने की, घर बार छोड़ने की, जंगल पहाड़ों में छिपने की, गृहस्थ में रहना चाहिए, दुनिया में रहना चाहिए। शब्द या नाम की कमाई करते हुए, घर बार में रहते हुए ही हम बैरागी बन सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाम रते परम हंस बैरागी, निज घर ताड़ी लाई है। जो उठते बैठते चलते फिरते नाम के रंग में रंग जाता है, वह घर बार में रहते हुए ही परमहंस बैरागी बन जाता है। उसे हम परमहंस बैरागी कहें, उसे हम गुरमुख कहें या उसे ब्रह्म ज्ञानी कहें, उसका कोई नाम रखें, उसका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है। मालिक से उसका मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि हमें गुरुमुखों के पास जाकर उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द या नाम की कमाई करनी है और उनकी संगति से, उनकी सोहबत से हमेशा के लिए
फायदा उठाना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए हमें सतगुरु महाराज ने बड़े ही खोल कर विषय समझाए हैं। अब इन पर चलना हमारा अपना मकसद है। तो हमें भी बाबा जी महाराज हर बार यही समझाते हैं कि भाई जो मिलेगा हमें भजन सिमरन से मिलेगा और किसी भी चीज़ से नहीं मिलेगा। तो आज का सत्संग हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। अंत में आप सभी के साथ एक बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप ऐसे सत्संग रोजाना सुन सकें। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आप जी को राधा स्वामी।